गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा हमारा एएफएम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आ गया है और मॉक टेस्ट पेपर हमें बता रहा है कि वहां पर किस तरह से पूरा पैटर्न आपके पास अब आने वाला है आपके एग्जाम का। तो अभी तक सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, इनके अंदर ही आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे थे। नाउ अब आपके पास प्रैक्टिकल जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आपके पास एमसीक्यू आ रहा है। तो अपने सीए फाइनल एएफएम का क्या पैटर्न होगा पूरे एग्जाम का, वो एक पूरा डिस्कशन है यहां पर, और बहुत ध्यान से हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पूरी प्रिपरेशंस करनी है मई 2024 ऑनवर्ड्स। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है। और वेटेज की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वेटेज हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट अगर हमें पैटर्न पता होगा किस तरह से हमें टारगेट करना है चीजों को, तो वो हमें एक क्लैरिटी देगा और उसके वजह से हम अपनी तैयारी को आगे मूव कराएंगे। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एमसीक्यू जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 मेन केस स्टडी आपके पास आने वाली हैं एंड दिस इज कंपलसरी। ये आपके पास कंपलसरी पार्ट होगा और कंपलसरी आपको कोई वहां पर चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि कौन सी केस स्टडी करनी है नहीं करनी है। आपके पास कंपलसरी पार्ट आने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपके पास पूरा जो पार्ट 1 है, केस बेस्ड सिनेरियो है आपके पास, पूरा आपके पास दिस इज पार्ट 1 इज कंपलसरी। आपके पास 4 मेन केस स्टडी आपके पास आएंगी, उसमें 3 मेन प्रैक्टिकल आएंगी और एक थ्योरी बेस्ड आएगा एंड दिस इज आल्सो एनालिटिकल। मैं बोलूंगा एनालिटिकल आपके पास केस स्टडी आएगी, वो सिंपल आपके पास थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, पूरा एनालिटिकल होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने करे हैं पूरी बुक के अंदर, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जो साथ में पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं या जो भी आरटीपी एमटीपी के पास्ट एग्जाम्स आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके सारे प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, क्योंकि यहां पर जो केस स्टडी बेस्ड होने वाला है वहां पर सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सिर्फ आपके पास एक केस स्टडी आएगी एंड दिस इज ऑन एनालिटिकल, और वो भी सिर्फ कितने मार्क्स की होगी, 6 मार्क्स की होगी। तो 6 मार्क्स की आपके पास एक थ्योरेटिकल, आपके पास कह सकते हैं थ्योरेटिकल एनालिटिकल केस स्टडी आने वाली है। तो ये आप देख लीजिए, दिस इज योर पार्ट 1 कंपलसरी 30 मार्क्स केस स्टडी 1, 4 क्वेश्चंस इनटू 2, 4 क्वेश्चंस इनटू 2, और जो थ्योरी वाली आएगी एनालिटिकल आएगी वहां पर आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे इनटू 2। तो टोटल आपके पास कितना होगा, 6 मार्क्स होगा, और ये सब कंपलसरी है। कंपलसरी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और वो दिखाना भी पड़ेगा अपनी कॉपीज पे कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो भले ही वो एमसीक्यू है, बट डेफिनेटली इंस्टीट्यूट इस चीज पे भी फोकस करेगा जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट करता है। सेम मुझे लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट भी इस चीज पे फोकस करेगा और डेफिनेटली आपका सोल्यूशन वो जरूर देखेंगे कि वहां पर आपने किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये आपके पास पहला पार्ट आपके पास आया, पार्ट 1, एंड दिस इज कंपलसरी 30 मार्क्स, कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन ही वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। और एक आपके पास थ्योरी की केस स्टडी डेफिनेटली यहां पर मिलेगी, दिस इज ऑफ 6 मार्क्स ओनली। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, कंपलसरी है, वो कंपलसरी है एंड दिस इज ऑफ 14 मार्क्स। और एक मजे की बात बता देता हूं आपको कि यहां पर अब हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी का क्वेश्चन और है। तो मतलब थ्योरी अलग से आने वाली है सर हमारे पास, अबाउट 20 मार्क्स। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अबाउट 20 मार्क्स की हमारी थ्योरी आएगी। 20 मार्क्स की थ्योरी होगी और उसके अलावा सारा प्रैक्टिकल होगा, एमसीक्यू के अंदर भी और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी। तो देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके पास यहां पर ये दिख रहा है थ्योरी का, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, और यहां पर भी कुछ चॉइसेस के साथ क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। तो डेफिनेटली हमें थ्योरी में 1-2 क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। तो बट वहां पर जो टारगेट है वही जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, उन्हीं की तरफ वहां पर टारगेट किया गया है। तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है मई 2024 में तो एटलीस्ट वो उन्हीं चैप्टर्स की तरफ टारगेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 6+4 प्रैक्टिकल है, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल है, एंड ये थ्योरी है। अगेन आपके पास 6+4 और फिर थ्योरी है, आपके पास 6+4 फिर थ्योरी है, और फिर आपके पास 6+4 फिर थ्योरी है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है यही सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है इस बार के एग्जाम में डेफिनेटली। तो यहां पर आपको 6 में से देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है
और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको एनी 4 करने। तो एक चॉइस आपको यहां पर मिल गई है और साथ में कुछ थ्योरी के लिए इंटरनल चॉइसेस आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो ये पूरा पैटर्न आपके पास होने वाला है एग्जाम का। और मैंने मॉक टेस्ट पेपर में भी देख लीजिए, मैंने देखा है कि मैक्सिमम हर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन वहां पर है और उन्होंने बॉन्ड वैल्यूएशन से ज्यादा दिया हुआ यहां पर, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो मेन एग्जाम होगा वहां पर आपके पास कम से कम एक एक क्वेश्चन डेरिवेटिव से, फ्यूचर ऑप्शन से 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन कम से कम फॉरेक्स से आपके पास आएंगे, साथ में पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 1 क्वेश्चन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से 1 क्वेश्चन, मर्जर एक्विजिशन से 1 क्वेश्चन और म्यूचुअल फंड से 1 क्वेश्चन। ये आपका एक मेजर पैटर्न रहेगा। साथ में कैपिटल बजटिंग, एडवांस कैपिटल बजटिंग 1 क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका क्वेश्चन अगर आएगा तो 10 मार्क्स के करीब होगा, या स्मॉल क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वो 5-6 मार्क्स का होगा। तो आपको ये समझ जाना है कि पूरे कोर्स को करके जाना है, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, काफी लोग एबीसी एनालिसिस करते हैं, सर कुछ होने वाला नहीं है, अब आप फंसने वाले हैं। कंपलसरी में 30 मार्क्स आपके पास एमसीक्यू है, फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव भी हैं वहां पर भी आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस ड्राफ्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर पूछ रहे हैं। तो टोटल पेपर अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑफ 114 मार्क्स और 14 मार्क्स आपका चॉइस है। एक क्वेश्चन आप कोई भी स्किप कर सकते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिकल है और 3 केस स्टडी है प्रैक्टिकल। तो मतलब 15 क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिकल है और बैलेंस आपके पास थ्योरी पार्ट है। तो मतलब हमें बहुत फोकस्ड होकर स्टडीज करनी होगी और एक एक पार्ट को वहां पर टारगेट करना होगा, एक एक क्वेश्चन को करना होगा। कोई एबीसी एनालिसिस यहां पर काम आने वाली नहीं है। तो पहली बात मेरी सुन लो, यहां पर कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करनी है, हर चैप्टर को आपको करना है। यू हैव एम्पल टाइम, 70-75 डेज आपके पास हैं आराम से। एग्जाम पोस्टपोन होंगे डेफिनेटली 20 to 30 डेज आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे। तो मतलब मेरे पास फुल टाइम है सर ये अपनी तैयारी करने के लिए। तो अगर मैं आज से भी स्टार्ट होऊंगा ना तो आराम से फर्स्ट ग्रुप को इजिली, 3 ही पेपर तो हैं सर, एक पेपर के लिए मैक्सिमम, एक ग्रुप के लिए मैक्सिमम 1 महीने की जरूरत होती है और यहां तो आपके पास 2 महीने से ज्यादा टाइम है। तो मतलब अगर आप आज से भी स्टार्ट होंगे ना सर तो 3 पेपर आप आराम से अपने वहां पर क्लियर कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एएफएम इजिली आपके क्रैक हो जाएंगे। तो अपने को पूरा फोकस रखना है, टारगेट करना है और फिर देखना सर वहां पर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। कुछ भी हो जाए सर, कोई भी चेकिंग पैटर्न हो, मैं आपको पहले बता देता हूं ह्यूमन एरर का हमेशा स्कोप रहता है आपके सब्जेक्टिव आंसर्स में। यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव जो 30 मार्क्स का है उसमें तो मिल ही जाएगा आपको, बट अगर सब्जेक्टिव आंसर्स है तो डेफिनेटली वहां पर ह्यूमन एरर का स्कोप रहता है। तो आप उस पर ज्यादा फोकस ना करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम की प्रिपरेशंस करें और फिर देखना सर आपको बेस्ट रिजल्ट वहां पर मिलने वाला है। और सीए इंस्टीट्यूट ने तो अब सीए इंटर फाउंडेशन में हर जगह वहां पर आपके पास 3-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, फाइनल में भले ही 2 अटेम्प्ट है तो बहुत है हमारे लिए सर, हम तो एक ही अटेम्प्ट में अपने बोथ ग्रुप कर लेंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा अटेम्प्ट्स की। तो आप ऐसा सोच के तैयारी करें सर और फिर देखना सर आप वहां पर बेस्ट अपना परफॉर्म करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस होगी आपकी वहां पर। तो ये पूरा पैटर्न आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। तो पूरा पैटर्न ये, इसमें एक समरी भी मैंने बना दिया है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिकल प्लस एनालिटिकल 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल आपके पास है 68 मार्क्स और डायरेक्ट थ्योरी आपके पास कितनी है 16 मार्क्स। तो ये एक समराइज फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर मैं थ्योरी को काउंट करूं तो 22 मार्क्स की थ्योरी है, एक 6 मार्क्स का यहां पर है और 16 मार्क्स ये रही आपके पास। तो मतलब सर थ्योरी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख लो सर अपने पास, थ्योरी करके जानी है। पहले जो 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 उनको करना है और फिर बैलेंस थ्योरी आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मैं बता देता हूं, जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं पोर्टफोलियो में, बॉन्ड में, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, जहां जहां डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स में, वो सब क्वेश्चंस आपको करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है यहां पर, याद रखना आपको पूरा 100% करके जाना है। पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने शेयर किए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, बैंकिंग मर्जर एंड एक्विजिशन, फ्रा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, विद क्वेश्चंस वहां पर शेयर किए हैं। तो डेफिनेटली आप अपना रिवीजन करें, पूरा यूट्यूब चैनल पे हर चीज आपको मिलने वाली है। जो भी रिवीजन आपके पास सीरीज आने वाली है वो भी जल्दी आपके पास अवेलेबल होगी। तो आप जल्दी वहां पर कनेक्ट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली आपको बेस्ट वहां पर कंटेंट मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे लिख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8860017983 पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, यूट्यूब चैनल पे मैसेज करिए, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है। साथ में कैपिटल बजटिंग का पूरा एक एक लेक्चर आपके पास आएगा। लेक्चर 1 आ चुका है, लेक्चर 2 भी जल्दी कल परसों में वहां पर अपलोड हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक एक चीज आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।